आज हम देखेंगे कंफर्टेबल ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस क्या क्या होती है। अक्सर मदर्स को पोजीशंस ही नहीं पता होती कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है। तो सबसे पहली पोजीशन जो कॉमनेस्ट पोजीशन है जिसमें कि मदर्स कंफर्टेबल रहती हैं इज ए क्रेडल पोजीशन, जिसमें कि मदर एक हाथ से बेबी के हेड को सपोर्ट करती हैं, दूसरे हाथ से उसकी बॉटम्स को सपोर्ट करके और उसके बाद फीड कराती है, जिसमें कि बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है, मदर भी कंफर्टेबल रहती है, लेकिन मदर की जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। दूसरी पोजीशन है क्रॉस क्रेडल, जिसमें कि मदर दूसरे हाथ से उसके हेड को सपोर्ट करती है और उसी क्रेडल पोजीशन में जो है फीड कराती है। थर्ड पोजीशन है फुटबॉल पोजीशन। फुटबॉल पोजीशन में मदर इसको बेबी को इस तरह से पकड़ लेती है ताकि उसकी लेग्स बिहाइंड आ जाती हैं और इधर से हेड को सपोर्ट करके उसको फीड कराती है। इस पोजीशन में बेबी ट्विंस बेबीज को भी दूसरे बेबी को भी फीड करा सकती है दूसरी ब्रेस्ट से। फोर्थ पोजीशन है लाइंग डाउन पोजीशन। लाइंग डाउन पोजीशन में मदर रात को फीड दे सकती है, आराम से लेट सकती है और बेबी भी लाइंग डाउन पोजीशन में मदर के साथ लेट जाता है और इस तरह से बेबी को सपोर्ट करके लेटने के बाद में जो है मदर उसको फीडिंग करा देती है। एक ऑस्ट्रेलियन पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। दूसरी पोजीशन है क्रॉस क्रेडल, जिसमें कि मदर दूसरे हाथ से उसके हेड को सपोर्ट करती है और उसी क्रेडल पोजीशन में जो है फीड कराती है। थर्ड पोजीशन है फुटबॉल पोजीशन। फुटबॉल पोजीशन में मदर इसको बेबी को इस तरह से पकड़ लेती है ताकि उसकी लेग्स बिहाइंड आ जाती हैं और इधर से हेड को सपोर्ट करके उसको फीड कराती है। इस पोजीशन में बेबी ट्विंस बेबीज को भी दूसरे बेबी को भी फीड करा सकती है दूसरी ब्रेस्ट से। फोर्थ पोजीशन है लाइंग डाउन पोजीशन। लाइंग डाउन पोजीशन में मदर रात को फीड दे सकती है, आराम से लेट सकती है और बेबी भी लाइंग डाउन पोजीशन में मदर के साथ लेट जाता है और इस तरह से बेबी को सपोर्ट करके लेटने के बाद में जो है मदर उसको फीडिंग करा देती है। एक ऑस्ट्रेलियन पोजीशन भी होती है जिसमें कि मदर कई बार बहुत ज्यादा थक जाती है तो बेबी को इस तरह से सपोर्ट करा के फीड करा सकती है, जिससे कि बेबी जो है वो सीधा फीड करता है और इस तरह से रहता है। सो ये सारी पोजीशंस हैं जो कि कंफर्टेबल वे से मदर जो है बेबीज को फीड करा सकती हैं। अगर पोजीशन कंफर्टेबल रहती है तो मदर्स कई बार 15-15, 20-20 मिनट भी आराम से बिना थके बेबी को फीड करा सकती है। अक्सर पेरेंट्स को बेबी का टेम्परेचर नहीं लेना आता, जिसकी वजह से कि वो फीवर को मिस डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सिलरी टेम्परेचर किस तरह से लेना चाहिए। एक्सिलरी टेम्परेचर है जिसमें कि हम बच्चे की आर्मपिट में थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर कभी भी आप मरकरी वाला इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, फ्लेक्सिबल टिप वाला थर्मामीटर हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें मरकरी नहीं होती है। आर्मपिट का टेम्परेचर लेने से पहले मेक इट श्योर कि आर्मपिट बिल्कुल ड्राई है, बच्चा नहा के नहीं आया है। उसके बाद में हम इस थर्मामीटर को धीरे से सेंटर ऑफ आर्म टिप में जाके छोड़ देंगे और उसकी बाजू को जो है चेस्ट के साथ में लगा देंगे और इस थर्मामीटर को तब तक वहां रखेंगे जब तक इस थर्मामीटर में बीप नहीं आए। बीप आने के बाद में हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर मोर देन 99.5 है तभी उसको फीवर मानेंगे, अदरवाइज फीवर नहीं मानेंगे। इसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं। अगर बच्चा बड़ा है तो हम उसका ओरल टेम्परेचर लेते हैं। ओरल टेम्परेचर लेने के लिए हम मरकरी का थर्मामीटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चा 5 साल से बड़ा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम थर्मामीटर बच्चे की टंग के नीचे से लेके कॉर्नर की तरफ ले जाके वहां पर थर्मामीटर को रख देते हैं और बच्चा थर्मामीटर को बाइट नहीं करेगा, सिर्फ अपने लिप से उनको बंद कर देगा। उसके बाद में हम वेट करते हैं जब तक बीप नहीं आती है। बीप आने के बाद में हम थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं, उसको देखते हैं और अगर उसमें टेम्परेचर 100 से ऊपर है तभी वो फीवर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओरल टेम्परेचर लेने से पहले बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए, मुंह में कुछ ठंडा गर्म कोई चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर की फॉल्स रीडिंग आ सकती है। टेम्परेचर लेने के बाद में हम थर्मामीटर को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई कब देनी चाहिए? 1 साल से लेके 19 साल तक हमें कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। साल में कम से कम 1 बार, वैसे 2 बार दें तो ज्यादा बेटर है। बल्कि सरकार ने डीवर्म डे भी अनाउंस किया हुआ है 10 फरवरी और 10 अगस्त को। हम सारे बच्चों को नियमित रूप से जो है कीड़ों की दवाई देते हैं। अगर हम कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं तो बच्चे में खून की कमी हो सकती है, बच्चा हमारा दुबला हो सकता है, न्यूट्रिशन उसकी खराब हो सकती है, उसकी भूख यानी एपेटाइट कम हो सकती है। तो इसलिए हमारे को नियमित रूप से इनको दवाई दे देनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं यानी डीवर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को नुकसान होता है। उनकी ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, खून की कमी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो नियमित रूप से हमारे को दवाई देनी चाहिए और इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि टमी टाइम ठीक से नहीं देते या टमी टाइम देते ही नहीं है। टमी टाइम देने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप खुद लेट जाएं और बच्चे को पेट के बल अपने ऊपर ही लेटा लें। दूसरा तरीका है कि आप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बच्चे को उल्टा लेटा दें, इस तरह से। तीसरा तरीका है कि आप अपनी आर्म के ऊपर बच्चे को लेटा दें
टमी के बल। चौथा तरीका है कि अपने आर्म की जगह आप अपनी थाई लैप के ऊपर भी बच्चे को उल्टा लेटा सकते हैं। पैदा होने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए टमी टाइम दे सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार। 3 महीने पे लगभग 30 मिनट का हम टमी टाइम दे सकते हैं, 3 बार डिवाइड करके। और 6 महीने के बाद में हम 60 मिनट का टमी टाइम दे सकते हैं, 3 से 4 बार दिन में। टमी टाइम देते हुए हमें प्रिकॉशन रखनी है कि बच्चे को हमें हमेशा सुपरवाइज रखना है, बच्चे के ऊपर हमें नजर रखनी है। टमी टाइम के काफी फायदे होते हैं। एक तो इससे फ्लैट हेड नहीं होता, बच्चे का सिर जो है वो गोल रहता है। दूसरी चीज है कि बच्चे के शोल्डर के, बैक के, कंधे के ये मसल्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं। तीसरी चीज है कि बच्चे की विजन भी थोड़ी इंप्रूव होती है। उसके माइलस्टोन्स बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, उसको रोलिंग बड़ी जल्दी से आ जाती है, सिटिंग जल्दी से आती है, क्रॉलिंग भी थोड़ी जल्दी हो सकती है। बच्चे और मदर की इमोशनल बॉन्डिंग भी काफी बेटर हो जाती है टमी टाइम देने से। न्यूट्रिशन की नॉलेज के लिए आपके हिसाब से क्या 2-3 कुछ बेंचमार्क्स हैं, कुछ पिलर्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए? 2 साल से छोटे बच्चे को शुगर बिल्कुल नहीं हम दे सकते। टेबल सॉल्ट हम 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। 12 साल से छोटे बच्चे को टी एंड कॉफी नहीं हम दे सकते। घर घर में बच्चों को टी कॉफी दी जाती है, शुगर दी जाती है। 1 साल से छोटे बच्चे को जैसे हम जूसेस नहीं दे सकते। अब हर बच्चे को जो है वो आजकल हम टेट्रा पैक्स देते हैं, जूसेस देते हैं। नट्स हम 4 साल से छोटे बच्चे को नहीं दे सकते। इन सबको हमें मॉडरेशन और इसमें नहीं करना। दीज आर रूल्स और इन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। पुराने मिथ्स बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। अभी भी क्लिनिक्स में हमारे पास मदर्स यही आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा चबी नहीं है, इसका वेट ज्यादा नहीं है। अब हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी जो एक ओबीस बच्चा है, 80% चांसेस है कि एडल्टहुड में भी वो ओबेसिटी चली जाएगी। तो हमारे को शुरू से ही ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। और अक्सर मदर्स के जो हमारे पुराने लोगों के जो मिथ्स हैं वो भी हमारे को अब समय आ गया है कि उन सबको अवेयरनेस करनी चाहिए और पेरेंट्स को बताना चाहिए। क्या मॉस्किटो कॉइल्स हमारे को लगाने चाहिए? नहीं, they are harmful for the kids. जो भी चीज इनहेलेशन में जाती है वो बच्चों की लंग्स को डैमेज कर सकती है। कॉइल्स बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को उसके इमोशन से ऊपर रखते हो? Not at all. वेरी गुड। बच्चे की इमोशनल ग्रोथ जो है वो एकेडमिक ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे की इमोशंस का हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्या 1 साल से छोटे बच्चे को हम शहद दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं बच्चों में। बिल्कुल सही जवाब है। इन्फेंटाइल बोट्यूलिज्म टाइप की एक इन्फेक्शन होती है जो कि अगर बच्चे को हम देते हैं शहद तो हो सकती है अगर बच्चे 1 साल से छोटा है तो। क्या बच्चे को रोज दूध पिलाना चाहिए? गलत जवाब है। बच्चे को मिल्क डेली पिलाना चाहिए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पिलाना चाहिए। डायरिया होते ही फर्स्ट ट्रीटमेंट मदर को घर पे क्या करनी चाहिए? आई थिंक बच्चों को ORS वगैरह देते रहना चाहिए ताकि उनका इंटरनल बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो कम ना हो। बिल्कुल सही जवाब है। जैसे ही बच्चे को डायरिया शुरू हो, पेरेंट्स को इमीडिएटली ORS पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इस राउंड की विनर है टीम ग्रीन। वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ पेरेंटिंग क्विज। क्या बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर करके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है? Not at all. हमें बच्चों का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड, सही जवाब है। हमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर हम हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो बच्चे के अंदर हीन भावना आने की संभावना है। बच्चों की आंखों की नियमित जांच कितनी देर बाद करानी चाहिए? आई थिंक ईयरली तो करानी ही चाहिए बच्चों की आईज की चेकअप्स। वेरी गुड। बर्थ के ऊपर 6 मंथ्स के ऊपर और उसके बाद ईयरली हमारे को बच्चों की आंखों की जांच करानी चाहिए। क्या दूध में बादाम डालने से बच्चे का दिमाग तेज होता है? It's a myth. बिल्कुल, इट इज अ मिथ। दूध में बादाम डालने से बच्चे का दिमाग नहीं तेज होता। क्या बच्चे को सोने से पहले कार्टून दिखाने चाहिए? Not at all. सोते वक्त बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, इससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। बच्चों को एडल्ट टूथपेस्ट कब से इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए? 1 ईयर के बाद। ये गलत जवाब है। 3 साल के बाद हम बच्चों को एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। इस राउंड की विनर है टीम ब्लू।